डे 13 का सेकंड क्वेश्चन, बुल्स एंड काउज। तो इसमें देखते हैं कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे हमें इनपुट मिला हुआ है, एक सीक्रेट स्ट्रिंग है हमारे पास और एक हमारे पास गेस स्ट्रिंग है। तो इसमें हमें करना क्या है, ये कहीं और समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास ये एग्जाम्पल 1 है, रीड कोड के ही दोनों एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल 1 ये एग्जाम्पल 2। तो जैसे कि ये हमारा सीक्रेट स्ट्रिंग है, ये हमारा गेस स्ट्रिंग है। तो इसमें हमें ये बताना है कि इसमें कितने बुल्स हैं और कितने काउज हैं। तो बुल्स हमारा क्या है, जैसे कि जो सीक्रेट स्ट्रिंग है और गेस स्ट्रिंग है, अगर कोई सेम इंडेक्स पे सेम डिजिट पड़ा है तो वो जैसे कि एक डिजिट यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है, दोनों सेम है, तो इसका मतलब कि एक बुल्स है। ठीक है। और जैसे कि ये हमारा 1 है लेकिन ये सेम इंडेक्स पे नहीं प्रेजेंट है, यहाँ पे 7 प्रेजेंट है, तो 1 यहाँ पे इस जगह पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि एक काऊ है हमारे पास। जैसे कि 0 है हमारा, सेम इंडेक्स पे नहीं प्रेजेंट है लेकिन कहीं और प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि 2 काउज है हमारे पास। ठीक है। अब जैसे कि 7 है हमारे पास, तो सेम इंडेक्स पे तो नहीं प्रेजेंट है लेकिन कहीं और ज़रूर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब कि हमारे पास 3 काउज हैं। तो फाइनली ये क्या बनेगा, 1 बुल्स 3 काउज। जैसे कि 1 बुल्स 3 काउज। एक बार और स्टार्टिंग से देखते हैं। जैसे हमारे पास एक सीक्रेट स्ट्रिंग है, एक गेस स्ट्रिंग है। अगर सेम इंडेक्स पे कोई डिजिट पड़ा हुआ है तो उसका मतलब कि वो एक बुल्स हो गया। अगर कोई और सेम इंडेक्स पे पड़ा होता तो 2 बुल्स हो जाता, कोई और सेम इंडेक्स पे पड़ा होता तो 3 बुल्स हो जाता। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक ही डिजिट पड़ा है सेम इंडेक्स पे, तो एक बुल्स है। फिर उसके बाद अब देखते हैं काउज कितने हैं। 1, लेकिन हमारे सेम इंडेक्स पे नहीं पड़ा है गेस स्ट्रिंग में, लेकिन कहीं और ज़रूर पड़ा है, तो इसका मतलब कि 1 काउ। और फिर 0, अब ये इसको तो देखेंगे नहीं। अब जैसे 0 सेम इंडेक्स पे तो नहीं पड़ा है ये, लेकिन कहीं और ज़रूर पड़ा हुआ है, तो 2 काउज हो गए। अब 7 सेम इंडेक्स पे तो नहीं पड़ा है लेकिन कहीं और पड़ा है, तो इसका मतलब 3 काउज हो गए। तो 1 बुल्स 3 काउज। अब जैसे कि यहाँ पे 1 और 1 सेम इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, तो इसका मतलब 1 बुल्स तो हमारे पास है। और अब काउस देखते हैं कितने सारे हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो ये सेम इंडेक्स पे तो नहीं पड़ा है, कहीं और पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, यहाँ पर पड़ा है, तो यहाँ पे 2 बार पड़ा है, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर जो 1 है हमारा, वो क्या इसमें प्रेजेंट है कहीं और इंडेक्स पे, हाँ प्रेजेंट है हमारा, तो इसका मतलब 1 काउस। ठीक है। अब जैसे 2, तो 2 क्या कहीं इस गैस स्ट्रिंग में प्रेजेंट है, नहीं पड़ा है, तो उसे काउंट ही नहीं करेंगे। 3 कहीं इसमें पड़ा हुआ है, नहीं, तो उसे काउंट ही नहीं करेंगे। तो हमें यही बताना है कि कितने बुल्स हैं कितने काउज हैं। तो सेम इंडेक्स पे पड़ा है तो बुल्स है, अगर कोई डिफरेंट इंडेक्स पे पड़ा है प्रेजेंट गेस स्ट्रिंग में, तो इसका मतलब उतने काउज हैं हमारे पास। तो हमें ये करना है। तो हमें फाइनल आंसर में बुल्स काउज नहीं देना है, हमें जैसे कि बुल्स की जगह पे ए देना है, काउज की जगह पे बी देना है। 1A 3B ऐसे करके देना है हमें। तो इसे हम करेंगे कैसे, जैसे कि ये हमारा सीक्रेट स्ट्रिंग है, ये हमारा गेस स्ट्रिंग है। तो सीक्रेट एक हैश मैप, हम इसमें 2 हैश मैप बनाएंगे, एक एस के लिए बनाएंगे, एक जी के लिए बनाएंगे। तो ये मेरा एस हो गया, ये मेरा जी हो गया। तो जैसे कि अब इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे कि एस में ये कितनी बार प्रेजेंट है। जैसे एस में यहाँ पे ये एक बार प्रेजेंट है, तो एस में ये एक बार प्रेजेंट हो गया। फिर ये 0 कितनी बार प्रेजेंट है, यहाँ पे 0 भी एक बार प्रेजेंट है। फिर उसके बाद 7 कितनी बार प्रेजेंट है, 7 भी एक बार प्रेजेंट है। फिर अब गेस स्ट्रिंग की बात करते हैं। 7 यहाँ पे कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है, तो 7 एक बार प्रेजेंट है। 1 भी एक बार प्रेजेंट है। ठीक है। फिर उसके बाद 0 भी एक बार प्रेजेंट है। तो अब जैसे कि अगर बराबर होगा ये तो निकल जाएगा, अगर दोनों कैरेक्टर हमारे बराबर है तो इसका मतलब कि बुल्स को बढ़ा देंगे। स्टार्टिंग में बुल्स हमारा 0 होगा, काउस भी 0 होगा। तो अगर जब हमें बराबर मिलेगा तो हम बुल्स को जस्ट इंक्रीमेंट कर देंगे एक। अब काउस के लिए हम क्या करेंगे, काउस के लिए हम अपने हैश मैप में देखेंगे। तो जो हमारा ये हमारा सीक्रेट का जो हैश मैप बना है, तो पहली बार सबसे पहले 1 को आके देखेंगे, क्या 1 इसमें प्रेजेंट है, तो हाँ यहाँ प्रेजेंट है, तो काउस को 1 कर देंगे। ठीक है, काउस को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। फिर उसके बाद आएंगे 0 को देखेंगे, ये जो 0 है मेरा क्या इसमें पड़ा है, हाँ 0 भी इसमें प्रेजेंट है, तो अब इसको एक इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये इंक्रीमेंट हो गया हमारा 2 हो जाएगा। अब फिर उसके बाद 7 को देखेंगे, तो 7 क्या इसमें पड़ा हुआ है, हाँ 7 इसमें पड़ा हुआ है, तो इसे इंक्रीमेंट कर देंगे, तो ये हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, मे भी आपको समझ में आया हो, नहीं समझ में आया तो अब यहाँ इस सेकंड एग्जांपल से देखते हैं। तो जैसे कि बुल्स कैसे निकालेंगे, सेम इंडेक्स मिलेगा, तो बुल्स स्टार्टिंग में बुल 0 होगा, काउ 0 होगा।
तो अगर स्टार्टिंग में हमें सेम इंडेक्स पे सेम डिजिट मिलेगा तो जस्ट बुल्स को एक इंक्रीमेंट कर देंगे। तो यहाँ पे तो एक ही ऐसा डिजिट है जो सेम इंडेक्स पे प्रेजेंट है, तो बुल्स हमारा 1 हो गया। ठीक है, अब काउज को देखते हैं। अब काउज निकालने के लिए हमें 2 हैश मैप बनाना पड़ेगा, एक एस का हैश मैप बनेगा, एक गैस का हैश मैप बनेगा। ये हमारा गैस हो गया, ये हमारा सीक्रेट का हो गया। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, वन देखेंगे, वन इसमें कितनी बार प्रेजेंट है, एक ही बार प्रेजेंट है हमारा। 2 कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है। 3 हमारा एक बार प्रेजेंट है। अब जी में देखेंगे, 0 है हमारा, 0 एक ही बार प्रेजेंट है। फिर 1 हमारा कितनी बार प्रेजेंट है, 1 हमारा 2 बार प्रेजेंट है, तो 1 हमारा इसमें 2 बार प्रेजेंट है। तो इसमें हमारा 1 काउज आया था रिटर्न में। तो सबसे पहले 1 को यहाँ से देखेंगे। ठीक है, 1 क्या इसमें प्रेजेंट है, हाँ 1 इसमें प्रेजेंट है। तो जो काउज को इंक्रीमेंट करेंगे वो हम ये देख के इंक्रीमेंट करेंगे कि यहाँ पे कितनी वैल्यू पड़ी हुई है। यहाँ पे 1 पड़ी हुई है और यहाँ पे कितना पड़ा हुआ है, यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है। तो इन दोनों का हम मिनिमम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 1 पड़ा है, यहाँ पे 1 पड़ा है, तो इन दोनों का मिनिमम निकालेंगे। तो मिनिमम इनका 1 ही आता। 0 यहाँ पड़ा है, 0 यहाँ पड़ा है, तो इन दोनों का मिनिमम निकालते हैं। इसकी वैल्यूज़ का 1 तो 1 ही आता। 7 यहाँ पड़ा है, 7 यहाँ पड़ा है, तो 1 और 1 का 1 ही आता। अब जैसे 1 यहाँ पर पड़ा हुआ है और 1 जी में भी है, तो इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे 1 है, ठीक है, और यहाँ पर 2 है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा वो काउज में ऐड हो जाएगा। तो जैसे इन दोनों का मिनिमम क्या है, 2 और 1 का 1, तो 1 काउ। और यहाँ पर एक ही बार 1 है यहाँ, तो इसलिए ये हमारा सीक्रेट स्ट्रिंग है, इसको देख के हमारा काउज बनेगा। अगर 1 इसमें कहीं पे भी प्रेजेंट है गैस स्ट्रिंग में, तो हमारा वो काउज में इंक्रीमेंट हो जाएगा। कैसे, जैसे 1 पहले हैश मैप होगा, सबसे पहले 1 को उठाएंगे तो अपने जी में देखेंगे गैस स्ट्रिंग में कि क्या इसमें प्रेजेंट है हैश मैप में, हाँ इसमें प्रेजेंट है। तो इसकी अब वैल्यूज़ को देखेंगे। जैसे यहाँ पे वैल्यूज़ 1 की वहाँ 1 है और यहाँ पे 2 है, तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो हम काउज में इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या था, सबसे पहले हमारा स्टार्टिंग में हमारा जो काउज होगा वो कितना होगा, स्टार्टिंग में 0 होगा। और स्टार्टिंग में हमारा बुल्स कितना होगा, वो भी हमारा 0 होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें 2 हैश मैप बनाना था, एक सीक्रेट के लिए एक गैस के लिए। तो अब हैश मैप बनाते हैं। तो उस हैश मैप के अंदर क्या क्या स्टोर कर रहे थे, जैसे कि ये स्ट्रिंग है तो सबसे पहले 1 निकल के आ रहा था। तो ये 1 जो है एक तरह का यहाँ कैरेक्टर है, क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग है। तो कैरेक्टर का और उसके आगे फ्रीक्वेंसी, मतलब ये कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट था, तो ये इंटीजर है हमारा। तो कैरेक्टर और इंटीजर का हम ले लेंगे, कैरेक्टर और इंटीजर। तो ये मेरा एस का हैश मैप है, न्यू हैश मैप। तो हमें 2 हैश मैप बनाना था, एक एस के लिए और एक जी के लिए। तो हमारा 2 हैश मैप बन गया, तो ये हमारा जी हो जाएगा। एक एक स्टेप करते चलते हैं। तो अब हमारा उसके आगे का स्टेप क्या था, हमारा 2 हैश मैप बन गया। तो अब हमें सबसे पहला कैरेक्टर निकालना है, इसमें से सबसे पहला कैरेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले इसके लेंथ निकालेंगे, उतना ट्रैवर्स करेंगे हम। तो एस के लिए निकाल लेते हैं, फॉर लूप लगाते हैं। फॉर int i इज इक्वल टू 0, i स्मॉलर देन एस डॉट लेंथ i प्लस प्लस। तो सबसे पहले हम इसमें कैरेक्टर निकालेंगे। अगर ये दोनों कैरेक्टर मेरा सेम हो जाता है तो हमें क्या करना है, बुल्स को जस्ट इंक्रीमेंट कर देना है। और अगर ये दोनों सेम नहीं होता है तो हमें हैश मैप में स्टोर कर देना है उसे। ठीक है, सबसे पहले कैरेक्टर निकालते हैं। तो ये एस कैरेक्टर है, इसलिए SCHR ले लेते हैं। तो s डॉट कैरेट आई करने से s का कैरेक्टर निकल जाएगा। अब दूसरा कैरेक्टर निकालते हैं। तो दूसरा कैरेक्टर g कैर ले लेते हैं, g डॉट कैरेट आई। तो हमारा दोनों कैरेक्टर निकल गया। तब हम चेक करेंगे, ठीक है। तो हम चेक करेंगे SCHR क्या दोनों मेरा बराबर है, GCHR। अगर दोनों मेरा बराबर होगा तो हमें क्या करना था, जस्ट बुल्स को इंक्रीमेंट कर देना है हमें। ठीक है,
अगर ये दोनों सेम नहीं है तो हमें क्या करना था, जैसे कि अगर ये दोनों सेम नहीं है, जैसे स्टार्टिंग में 1 और 7 मेरा सेम नहीं है, तो उसे क्या करना था कि s को उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ हमें हैश मैप में ऐड कर देना था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमने s लिया था तो s में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे उसे, किसे, उस कैरेक्टर को। जैसे s से हमने s कैरेक्टर को निकाला था, और फिर उसके बाद s डॉट, ये मैं बताता हूँ कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे DEFAULT SCHR 0+1। तो इसका मतलब क्या है कि स्टार्टिंग में तो हैश मैप मेरा खाली होगा, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, एस डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, मतलब वो स्टार्टिंग में कुछ नहीं पड़ा होगा, तो वो क्या करेगा कि जैसे कि स्टार्टिंग में ये कौन सा कैरेक्टर आया था, हमारा 1 कैरेक्टर आया था, तो स्टार्टिंग में तो हमारा हैश मैप पूरा खाली होगा, तो वो गेट करके देखेगा, तो गेट में तो यहाँ खाली पड़ा होगा, तो ये 0 उसको देगा कि इसमें तो अभी कुछ है ही नहीं है, तो वो +1 करके उसमें हैश मैप में पुट कर देगा। और अगर जैसे कि यहाँ पे 1 मान लेते हैं कि 1 पहले से पड़ा होता, तो 1 ये गेट करता, जैसे कि सेकंड टाइम अब 1 हमें इसमें इंसर्ट करना है, तो 1 तो पहले से प्रेजेंट है, तो ये क्या करता, गेट करता 1 और इंक्रीमेंट कर देता जस्ट 1 यहाँ पर, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ। तो अगर उसे नहीं मिलेगा तो 0 मिलेगा, +1 करके उसे अंदर पुट कर देगा, और अगर प्रेजेंट होगा पहले से ही तो वो क्या करेगा, जस्ट उसकी वैल्यू को एक प्लस करके इंक्रीमेंट कर देगा। अब हमें यही सेम काम हमें p में भी करना है, सेम काम हमें ये p में भी करना है, तो p में हमें पुट कर देना है इसमें। अब दोनों अलग अलग हैं तो हमें p में पुट कर देना है, p में क्यों, g नाम था, तो g में हम पुट कर देंगे किसे, g के कैरेक्टर को गेट करेंगे उसकी वैल्यू, g कैरेक्टर को, ये हमारा g में पुट हो गया। अब इसके बाद इतने से काम से हमारा ये हैश मैप पूरा बन चुका होगा, और हमारे नंबर ऑफ बुल्स हमें पता होंगे। तो अब हमें करना क्या है, अब हमें एस हैश मैप में जाना है जो भी हमने बनाया। तो सबसे पहले इसकी की हम एक बार 1 निकालेंगे, एक बार 2 निकालेंगे, एक बार 3 निकालेंगे, जैसे इसमें 1 निकालेंगे, 2 0 निकालेंगे, 7 निकालेंगे। तो सबसे पहले ये स्टेप करते हैं, तो हम जाते हैं, इसके लिए हम फॉर लूप लगाते हैं, कैट ch इज इक्वल टू किस में, एस के सारे की सेट को हमें निकालना है, तो की सेट करने से एक एक करके उसके की सेट आते जाएंगे, ठीक है। अब उसके जो सारी, जैसे कि इसमें सबसे पहले क्या की सेट निकल के आएगा, हमारा 1 निकल के आएगा, तो अब हमें ये देखना है कि क्या ये जी में प्रेजेंट है, अगर ये प्रेजेंट है तो इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, और इनमें से जो छोटा है वो हमें काउज में ऐड कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेक करेंगे क्या वो जी में प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। इफ़ अगर वो जी में कंटेन करता है, ये क्या कंटेन करता है, ये की कंटेन्स की, अगर वो, ये जो मेरा कैरेक्टर है अगर जी में कंटेन करता है, अगर करता है तो उसकी दोनों वैल्यू निकालेंगे, और उनमें से जो मिनिमम होगा काउज में ऐड कर देंगे। तो सबसे पहले हम मिनिमम निकालेंगे, तो मिनिमम निकालने के लिए हम मैथ डॉट मिन कर लेते हैं। अब दोनों का हम मिनिमम निकालेंगे, उसमें से एस डॉट गेट, इस कैरेक्टर का एस में से निकल के आएगा वैल्यू, और अब जी से गेट करते हैं, जी डॉट गेट इस कैरेक्टर को, तो इन दोनों का जो मिनिमम होगा वो काउ में ऐड हो जाएगा हमारा। तो अब हमारा क्या होगा कि जैसे कि जितने हमारे बुल्स होंगे, जितने हमारे काउज होंगे, ये हमें निकल गए, लेकिन हमें फाइनल आंसर रिटर्न क्या करना है वो देखते हैं। हमें फाइनल आंसर रिटर्न करना है, जैसे कि 1A है तो इसका मतलब कि 1 बुल्स है, 3 काउज है, तो बुल्स A है, B जो है वो काउज है। तो हमें रिटर्न क्या करना है, हमें रिटर्न करना है सबसे पहले बुल्स, तो बुल्स लिख लेते हैं, फिर उसके बाद A हमें देना है, तो उसको A स्ट्रिंग में दे देते हैं हम, उसके बाद हमारा काउज होगा, फिर हमारा B हो जाएगा, तो ये हमें रिटर्न करना है, फाइनल आंसर हमारा ये होगा, ठीक है। तो एक बार रन करके देखते हैं, अगर कुछ गलती होगा तो हमें पता चल जाएगा, फिर देखते हैं।
गलती तो होती है। कैन नॉट फाइंड सिंबल एस डॉट लेंथ, तो ये एस क्यों होगा, ये हमारा सीक्रेट होगा, SECRET, ठीक है। और ये सीक्रेट है हमारा, सब जगह मैंने एस कर दिया है, तो ये हमारा सीक्रेट हो गया। कॉपी करेंगे, जी को भी गैस करते हैं, बोलते बोलते मैंने सबको Ctrl+V, मैंने यही कर दिया सेम। सीक्रेट को ले लेते हैं, एस की जगह पे सीक्रेट, और कहाँ पे लिया मैंने, यहाँ पर पेस्ट, एस डॉट की सटे। रन करके देखते हैं अब। तो अभी भी हमारा गलती है, तो अब क्या गलती है भाई, सीक्रेट डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, तो ये तो मेरा एस 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 ये तो मेरा हैश मैप है भाई, तो ये हैश मैप से हमें गेट करना था। तो हमारे दोनों टेस्ट केस रन कर रहे हैं, एक बार इसे सबमिट करके देखते हैं कि सबमिट हो रहा है कि नहीं। तो ये हमारा सबमिट हो रहा है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू। ये हमारा एग्जांपल था, आप इसे रेफ़र कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू गाइस।